सीमा पर सिर्फ सैनिक नहीं, सड़कें भी देश की सुरक्षा करती हैं। दुश्मन के मुकाबले सिर्फ हथियारों से नहीं बल्कि हाईवे, सुरंगें, एयरफील्ड भी बड़ी ताकत बन चुके हैं। और यही वजह है कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन यानी BRO की जमकर तारीफ की। दिल्ली में आयोजित स्ट्रेटेजिक इंफ्रास्ट्रक्चर कॉन्क्लेव में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने BRO के 6.5 दशक के योगदान को सलाम किया, नमन किया। उन्होंने कहा कि BRO ने अपने आदर्श वाक्य कड़ी मेहनत से सब कुछ संभव को पूरी तरह चरितार्थ किया है। रक्षा मंत्री ने अटल टनल और सेला टनल जैसे प्रोजेक्ट का भी जिक्र करते हुए कहा कि आज BRO जिस तेजी से ऊंचे पहाड़ों, दुर्गम इलाकों में सड़कें और सुरंगें बना रहा है, वैसी रफ्तार भारत ने पहले कभी नहीं देखी थी। उन्होंने कहा कि नई तकनीक अपनाते की जो प्रतिबद्धता है वो BRO को सबसे मजबूत बनाती है और यही BRO की सबसे बड़ी ताकत है। इन दशकों में BRO ने स्वयं को एक रोड कंस्ट्रक्शन एजेंसी से बदलकर दुनिया के सबसे सम्मानित स्ट्रेटेजिक इंफ्रास्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन में से एक बना लिया है। चाहे लद्दाख की बर्फीली ऊंचाइयां हों, अरुणाचल प्रदेश के उबड़ खाबड़ पर्वत हों, उत्तर पूर्व के घने जंगल हों, राजस्थान के तपते रेगिस्तान हों, जम्मू और कश्मीर का कठिन इलाका हो या नक्सल प्रभावित क्षेत्र हो, BRO के कर्मयोगियों ने बार बार यह सिद्ध किया है, जब देश सेवा का जज्बा हो तो कोई भी चुनौती पार की जा सकती है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने साफ साफ कहा कि भविष्य के युद्ध भले ही ड्रोन, मिसाइल और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लड़े जाएं, लेकिन सड़कें, सुरंगें और एयरफील्ड हमेशा निर्णायक भूमिका निभाएंगे। रक्षा मंत्री ने कहा कि BRO अब सिर्फ एक निर्माण एजेंसी नहीं बल्कि दुनिया के सबसे सम्मानित रणनीतिक इंफ्रास्ट्रक्चर संगठनों में अपनी पहचान बना चुका है। सीमावर्ती इलाकों में सड़क, पुल, सुरंग और एयरफील्ड बनाकर संगठन देश की सुरक्षा को एक नई मजबूती दे रहा है। राजनाथ सिंह ने कहा कि आजादी के बाद इंफ्रास्ट्रक्चर पर काम शुरू हुआ, लेकिन देश की जरूरतों और क्षमता के मुताबिक नहीं। पिछले 10 वर्षों में सरकार ने गांव, पहाड़, दूर दराज के इलाकों को सड़क, रेलवे, हवाई और डिजिटल कनेक्टिविटी से जोड़ने का बड़ा अभियान चलाया। पिछले 10-12 वर्षों में आप सबने यह ट्रांसफॉर्मेशन जो ही हुआ है उसे आपने प्रत्यक्ष अपनी आंखों से देखा है। और इस दौर में हमने गांव-गांव, शहर-शहर, पहाड़, पर्वत, नदी सबको आपस में जोड़ने का एक मिशन चलाया। और यह जुड़ाव केवल रोड ट्रांसपोर्ट तक सीमित नहीं रहा। हमने सड़क से, रेल से, हवाई मार्ग से और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर के माध्यम से सबको जोड़ने यानी हर प्रकार की कनेक्टिविटी प्रदान करने पर विशेष बल दिया है। BRO यानी सीमा का साइलेंट वॉरियर 1960 में चीन के साथ बढ़ते सीमा तनाव को देखते हुए बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन का गठन किया गया था और इसका उद्देश्य सिर्फ सड़क बनाना नहीं बल्कि युद्ध के समय सेना की तेज तैनाती को सुनिश्चित करना था। BRO क्या क्या बनाता है? बॉर्डर, हाईवे, सामरिक पुल, टनल, एडवांस लैंडिंग ग्राउंड यानी ALG, एयरफील्ड, हेलीपैड, बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर। और यही कारण है कि राजनाथ सिंह ने इसे भारत की रणनीतिक ताकत का स्तंभ बताया है। अटल टनल और सेला टनल क्यों है गेम चेंजर, अब आप इसको भी समझिए। अटल टनल की सबसे पहले बात करते हैं। रोहतांग दर्रा 6 महीने बर्फ से बंद रहता था, सेना की सप्लाई रुक जाती थी। अब क्या बदला? इसके बाद पूरे साल संपर्क होता है, लद्दाख तक तेज मूवमेंट हो गया है, भारी हथियारों की बहुत ही आसान आवाजाही हो गई है, ईंधन और समय दोनों की बचत और सैन्य फायदा है। अगर चीन के साथ तनाव बढ़ा तो सैनिकों और टैंक को वहां तैनाती करने के लिए पहले से अब तेज गति से तैनाती हो पाएगी। वहीं सेला टनल की बात करें तो ये अरुणाचल प्रदेश में चीन सीमा से बेहद करीब है। इसकी अहमियत तवांग तक हर मौसम में कनेक्टिविटी और भारी सैन्य वाहन आसानी से पहुंचा सकते हैं। बर्फबारी के दौरान भी सप्लाई जारी रहती है और पूर्वी सेक्टर में भारत की प्रतिक्रिया क्षमता इसके चलते बढ़ गई है। यानी चीन के सामने भारत का लॉजिस्टिक नेटवर्क अब पहले से अधिक मजबूत हो चुका है। एयरफील्ड और एडवांस लैंडिंग ग्राउंड की बात करें तो युद्ध के मोर्चे पर हर बड़े एयरपोर्ट उपलब्ध नहीं होंगे। ऐसे में छोटे छोटे जो सैन्य एयरफील्ड सैनिक उतारते हैं, हथियार पहुंचाते हैं, घायल जवानों को वहां से निकालते हैं, ड्रोन ऑपरेशन सपोर्ट करते हैं। और यही वजह है कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने एयरफील्ड को भी भविष्य के युद्ध का एक अहम हिस्सा बताया है।